अखिलेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश भैया जिंदाबाद अखिलेश भैया जिंदाबाद। अखिलेश भैया जिंदाबाद। अखिलेश भैया जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अखिलेश भैया जिंदाबाद अखिलेश भैया जिंदाबाद जिसका जलवा कायम है, जिसने कभी न झुकना सीखा। समाज हम अपने खाकी पहनने वाले भाइयों से भी कहना चाहते हैं, ये बीजेपी की सरकार आ गई तो अग्निवीर तो 4 साल की नौकरी थी, इन खाकी वालों की 3 साल की नौकरी हो जाएगी। इसलिए ये भी आपका साथ देंगे, ये भी साथ देने जा रहे हैं आपका। और कभी कभी पत्रकार साथी पूछते हैं, ये कैसे कह सकते हो कि 3 साल की नौकरी हो जाएगी? तो मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि बताओ, किसी को पता था कि 4 साल की फौज की नौकरी हो जाएगी? बताओ आगरा वालों, आपको पता था कि नोटबंदी हो जाएगी? ये जो अग्रवाल जी बैठे हैं, हमारे थोड़ा बहुत कारोबार करते होंगे, इन्हें भरोसा दिलाया गया था कि जीएसटी से इनका व्यापार ठीक हो जाएगा। जिस तरीके से देश आजाद हुआ था, आजादी का जिस तरीके से सेंट्रल हॉल में जश्न मनाया गया था, उसी तरीके से जीएसटी लागू कर जश्न मनाया गया था। बताओ, जीएसटी से व्यापार बर्बाद हो गया कि नहीं हो गया? किसी को पता था कि बैंक का पैसा लेकर के बड़े बड़े उद्योगपति विदेश भाग जाएंगे? इन्होंने बैंकें डुबा दी, बीजेपी वालों ने बैंकें डुबा दी, ये पता है आपको? इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिए, किसी को नहीं पता था। हवाई जहाज बेच दिए, किसी को नहीं पता था। पानी का जहाज का जो बंदरगाह है वो बेच दिया, किसी को नहीं पता था। टेलीफोन की कंपनी बेच दी, किसी को नहीं पता था। ये आउटसोर्स की नौकरियां आ गई सरकार में, किसी को पता था क्या? तो इसलिए सावधान हो जाओ। अभी तो इन्होंने थोड़े बहुत फैसले लिए हैं, ये सरकार में दोबारा आ गए तो हमारे संविधान को खतरा पैदा हो जाएगा। इनके लोग कह रहे हैं संविधान बदल देंगे, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की जनता कह रही, जो संविधान बदलना चाहते हैं हम उन्हें बदल देंगे। ये डबल इंजन वाले लोग, ये डबल इंजन की सरकार वालों के आगरा में होर्डिंग देखे होंगे आपने। ये जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लग गई हैं डबल इंजन वालों की, लेकिन उसमें एक इंजन गायब है। और जो चुनाव लड़ रहे हैं वो इंजन भी नहीं दिखाई दे रहा उन होर्डिंग में। ये वोट किसके लिए मांग रहे हैं सोचिए आप। जब इन डबल इंजन की सरकार वालों पे दूसरा चेहरा होर्डिंग के लिए नहीं है, तो जनता के बीच में जब आएगा, जनता के बीच में जब राशन को भी और राशन की गुणवत्ता को भी अच्छा करेंगे और पौष्टिक आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देंगे। और डाटा इसलिए फ्री दे रहे हैं क्योंकि आजकल बिना डाटा के कुछ चल ही नहीं रहा है। आजकल डाटा से ही सब कुछ हो रहा है।
जो कुछ जानकारी हासिल करनी है, पढ़ाई लिखाई करनी है, अपना मोबाइल चलाना है, सरकारी जानकारी हासिल करनी हो, अपना फॉर्म भरना हो, ऑनलाइन पढ़ाई करनी हो। याद है आपको जब कोरोना था, जब स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे, जो संपन्न लोग थे उनके घर परिवार के बच्चों का साल खराब नहीं हुआ, लेकिन गरीब परिवार के बच्चे जिनके पास साधन नहीं था, जिनके पास कंप्यूटर नहीं था, लैपटॉप नहीं था, अच्छा मोबाइल नहीं था, उनका 1 साल 2 साल चला गया। अभी बिल गेट्स आए थे और प्रधानमंत्री से बात कर रहे थे, कह रहे थे कि हम ये डिजिटल डिवाइड नहीं होने देंगे, ये टेक्नोलॉजी की वजह से जो भेदभाव पैदा हो रहा है अमीर और गरीब के बीच में, ये नहीं होने देंगे। हमें खुशी है समाजवादियों को कि एक समय पर जो हम लोगों ने लैपटॉप गरीबों को दिए थे वो आज भी चल रहे हैं। और अपने नौजवानों गूगल करके चेक कर लेना, हम लोगों ने तो 7 साल पहले दिए थे, लेकिन अमेरिका के कई शहर हैं वो अपने गरीब लोगों को सरकार की तरफ से फ्री लैपटॉप दे रहे हैं। सोचो 7 साल पहले हम लोगों ने दिया था, वो आज काम अमेरिका में हो रहा है। लेकिन इस सरकार ने समाजवादियों से नकल तो की। हमारा लैपटॉप इतना बड़ा था, इनका मोबाइल इतना हो गया। अगर ऑन करने में हम वो नेताजी दिखाई देते थे तो इन्होंने जो पेपर लीक करते हैं उनकी अपनी फोटो लगा दी उनमें, और यूं उंगली घिसते रहो, चलता ही नहीं है। बताओ नौजवानों के साथ धोखा हुआ क्या नहीं हुआ? इसलिए हम नौजवानों से कहना चाहते हैं, ये केवल हमारा आपका चुनाव नहीं है, हमारे आपके भविष्य का चुनाव तो है ही है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव भी है। ये चुनाव ऐसा है कि अगर बीजेपी के लोग जीत गए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ दुनिया का सबसे शानदार संविधान ये बदल देंगे। हमारे दोनों गठबंधन के प्रत्याशी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं फतेहपुर सीकरी के, इंडिया गठबंधन के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार जी, दूसरे आगरा शहर से समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुरेश चंद्र करदम जी, मंच पर उपस्थित पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह जी, पूर्व विधायक रंजीत सुमन जी, श्याम कुमार करुणेश जी, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी के अमित दिवाकर जी, सुमित वैभव, देवेंद्र सिद्धार्थ, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण वर्मा जी, और बड़ी संख्या में हमारे सभी समाजवादी नेता जो मंच पर हैं, और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, बड़ी संख्या में नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, मैं आज आगरा के इंडिया गठबंधन के दोनों लोकसभाओं के उपस्थित सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद